कहा जाता है कि सिंधियों के सिर से सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन जल्द ही ये सूरज डूबने वाला है, क्योंकि सिंधी समाज में भी धर्मांतरण का जहर घुल चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब उन्हें देने का वक्त आ गया है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया, जिन्होंने महज धर्म की रक्षा के लिए पाकिस्तान छोड़ा, अपने ऐश्वर्य को छोड़ा, अपनी हवेलियां छोड़ी, अपना घर बार व्यवसाय सब कुछ छोड़ा, क्योंकि उद्देश्य एक था, धर्म की रक्षा करना है। लेकिन आज उन्हीं का धर्म संकट में है। आज सिंध समाज पर धर्मांतरण का एक बड़ा आतंक मंडरा रहा है। सिंध समाज धर्मांतरण के जाल में फंस चुका है। जिन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, आज उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है धर्मांतरण के जिहादियों की तरफ से। और ऐसे में इसीलिए पूछना पड़ रहा है कि जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया धर्म को बचाने के लिए, आज उसी कड़ी में, उसी पीढ़ी में एक ऐसी पीढ़ी भी आ गई है जिसने पैसों के लिए अपना धर्म छोड़ना शुरू कर दिया है। कमी किसकी है? चालाक कौन है? बदमाशी कौन कर रहा है? शैतानियत किसके दिल में भरी हुई है? ये तमाम सवाल आज अगले 40 मिनट में घूमेंगे, जिसका जवाब देने के लिए सिंध समाज से ही आज वो बड़े मेहमान हमारे बीच होंगे जिन्होंने अब जमीन पर, धरातल पर उतरकर सिंध समाज के जनजागरण के लिए काम करना शुरू किया है और बीड़ा उठा लिया है कि सिंध समाज के सिर से सूरज कभी नहीं डूबेगा। आज के विशेष अतिथियों से मैं आपका परिचय कराऊं, उससे पहले आज हम क्यों इस खबर को आपके बीच लेकर आए, इस मुद्दे को आपके बीच लेकर आए हैं, क्यों हमने राजनीतिक मुद्दा चुनने के बजाय आज एक बार फिर से सामाजिक मुद्दा चुना है, ये किस समाज के संरक्षण की बात है, ये तमाम बातें धीरे धीरे पन्ने दर पन्ने खुलेंगी। लेकिन सबसे पहले नजर उस विशेष रिपोर्ट पर जो ये बता रही है, जी हाँ, ये सच है कि सिंध समाज में अब धर्मांतरण की सेंध लग चुकी है। पाकिस्तान से प्रताड़ना तिरस्कार के बाद सिंधियों ने अपना घर कारोबार छोड़ा, जमीन छोड़ी और धर्म सुरक्षित रहे। इसके लिए पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ हिंदुस्तान में नागपुर के जरी पटका इलाके में रहना ही श्रेयस्कर समझा था। लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद अब इस समाज के लोग, कुछ लोग पैसों के लालच में, तो कुछ लोग दबाव या दूसरे कारणों से हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों को मानने लगे हैं। तो ये जो पापलेट बांटने का कार्य हमारा चालू हुआ, इसका बहुत अच्छा असर हो गया। एक वातावरण भी अच्छा निर्माण हुआ है पूरे नागपुर शहर से। एक ऐतिहासिक पहल नागपुर जरी पटका से हुई है, जिसका मैंने हर जगह पूरे नागपुर में तो क्या दूसरे शहरों में भी उनको भी एक ऐसा मिला कि नहीं, हमको भी ऐसी बैठक करना चाहिए। आजादी के 75 साल बाद भी सिंधी समाज धर्मांतरण का शिकार हो रहा है। जरी पटका के करीब 1000 परिवारों में से 80 परिवार ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, तो कुछ परिवारों की बेटियों को लव जिहाद का शिकार होना पड़ा। लिहाजा अब सिंधी समाज को जगाने के लिए सिंधी लोग हर सोमवार को एकजुट होकर मीटिंग किया करते हैं और घरों में जाकर संपर्क भी करते हैं। बच्चों को भी जानकारी नहीं है, बड़ों को भी जानकारी नहीं है लव जिहाद क्या होता है। एक पॉम्पलेट में पूरी जानकारी देते हुए ये तय किया कि भाई हर घर में, जरी पटका के हर घर में ये पॉम्पलेट लेके आना। तो ऐसे हमने 10 गुट बनाए, हर गुट में लगभग 4-5 कार्यकर्ता है, यानी ऐसे 50 कार्यकर्ता लगे हुए पूरी जरी पटका में घर घर जाके पॉम्पलेट बांटे। सिंधियों की खासियत रही है कि ये समाज हमेशा व्यापार में आगे रहा है। अब इस समाज की चिंता है कि जिस धर्म को बचाने के लिए उनके पूर्वज अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए, अब वही धर्म खतरे में पड़ा है। लिहाजा ये समाज खुद को जागृत करने में लगा है ताकि और धर्म परिवर्तन की घटनाएं न हो सके। नागपुर से स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज। सिंधियों का एक उसूल है, थोड़े खटिए बड़ी बरकत, यानी
थोड़े मुनाफे से ही बड़ी समृद्धि हासिल करना, ये उद्देश्य रहा, ये उसूल रहा। इतनी बड़ी समृद्धि हासिल करने के बावजूद भी, थोड़े से मुनाफे से बड़ी बड़ी समृद्धि हासिल करने के बावजूद भी आज सिंध समाज धर्मांतरण के जाल में कैसे फंस गया, कैसे हो गई ये सेंधमारी? आज ये तमाम सवाल हम उठाएंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेष अतिथियों का पैनल भी जुड़ चुका है। मैं स्वागत करना चाहती हूं, 3 विशेष अतिथि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं सिंध समाज की बुलंद आवाज, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता धर्मदासी जी चावला। बहुत बहुत स्वागत है धर्मदासी जी आपका। प्रेम से धर्मदासी जी को हम सभी मौसी कहते हैं, क्योंकि खास तौर से, विशेष तौर से सिंधी समाज के लिए धरातल पर उतरकर बड़ा काम किया है धर्मदासी जी ने। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो इस वक्त अब भी, जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं उससे पहले भी इस बड़े मुद्दे को लेकर धरातल पर काम कर रही थी, गौरी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता नीरज हिरवानी जी भी जुड़ रहे हैं। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विशेष रूप से उल्लासनगर में जिस तरह से सिंध समाज को धर्मांतरण के जाल में फंसाया जा रहा है, उन जिहादियों के विरुद्ध बुलंद आवाज कर रहे हैं नीरज हिरवानी जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं सबसे पहले धर्मदासी जी आपके पास आना चाह रही हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आज। सिंध समाज, वो सिंधी जिन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षण के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना ऐश्वर्य त्याग दिया, घर बार त्याग दिया, व्यवसाय छोड़ दिया, वो मीठी यादें छोड़ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्म बचाना था। लेकिन आज तो धर्म नहीं बच रहा है, आज उसी धर्म में एक बड़ी सेंधमारी हो रही है धर्मांतरण के जिहादियों की तरफ से। आप देखिए, आपने अच्छा विवरण दिया कि कैसे हमारा समाज, सिंधी समाज, वो अपनी जो जिंदगी भर की पूंजी थी, उनकी संस्कृति थी, उनकी यादें थी, उनके बड़ों की पावन भूमि थी, वो शिवालय थे, वो सिंधु नदी थी, तो कैसे छोड़ के आए अपना सब कुछ, अपने सिर्फ धर्म के बचाने के लिए। अगर हम मुस्लिम हो जाते हमारे माता पिता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि अभी मैं जरीपट का जो पूरी सिंधी एरिया है, वहां पे मैं सुनती हूँ कि 2-2 दिन का शिविर लगाते हैं ये क्रिश्चियन ईसाई लोग, और इनको हिंदू से इनको ईसाई बना दिया है। तो ये बहुत दुख का विषय है। पर एक उनकी खूबी मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो बार बार प्रयास करते हैं हिंदुओं के पास आके उनको क्रिश्चियन कैसे बनाया जाए। इसका मुझे भी अनुभव है, ये 4 बार प्रयास मेरे साथ भी हो चुका है क्रिश्चियन बनाने का। तो वो अगर हमारे मूल धर्म सनातन धर्म से हमको छीन कर ईसाई बना सकते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी क्यों नहीं बनती कि हम अपने जो भाई हमारे विधर्मी हो रहे हैं तो उनके पास जाकर उनको बार बार समझा के और प्यार से उनको अपने घर में घर वापसी उनकी करवाएं। ये बहुत दुखद है। हम लोग हिंदू लोगों की कई गलतियां हुई है, जो आप देखिए टीवी में आता है कि कई गांव के गांव पूरे ईसाई बन गए हैं। तो हम लोगों में कुछ कमी है, वो हमको अपनी देखना चाहिए, अपना ध्यान करना चाहिए कि हम कहाँ गलत पड़े, जो पूरे गांव के गांव ये क्रिश्चियन हो गए हैं। और वो बोलते हैं कि हम बीमारी ठीक, कैसे बीमारी ठीक करेंगे? उनका जो पोप है वेटिकन का, उसके हाथ सेवन करते हैं, उसको पार्किंसन की बीमारी है, तो वो हमारे लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? और वो जो इनको अपना माता थी, उनको भारत रत्न दिया था, तो उसने सिर्फ ईसाईकरण किया जी। हाँ, उन्होंने मदर टेरेसा ने कुछ भी नहीं और कुछ भी किया, वो सिर्फ दया का और इसका सेवा का सिर्फ बताया रूप उन्होंने। लेकिन उन्होंने केवल और केवल सिर्फ धर्मांतरण का काम किया है। तो ये हमको भी अपने धर्म पे, जब हम मजबूत नहीं रहेंगे और इधर उधर धर्म निरपेक्षता का बहाना ओढ़ के और सब में अच्छे चोपड़े बनते हैं,
और मक्खनबाजी करेंगे तो हमारा धर्म कैसे बचेगा? बिल्कुल, और धर्म नहीं बचेगा तो फिर राष्ट्र कैसे बचेगा, क्योंकि धर्मांतरण का कैसे मतलब ही बचेगा? राष्ट्रांतरण होता है। हम लगातार ये बात कहते रहे हैं। मैं आपको पूरे कार्यक्रम के दौरान धर्मदासी जी मौसी ही कहूंगी, क्योंकि आप इस नाम से जानी जाती हैं। मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि गौरी जी भी हमारे साथ हैं और नीरज जी भी हमारे साथ है। गौरी जी, आपके पास आते हुए देखिए, ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। जब कभी भी हम ऐसे मुद्दों पर आते हैं तो बहुत लोग हमारे से पूछते हैं कि इतने सारे पॉलिटिकल मुद्दों के बीच में, इतने सारे राजनीतिक मुद्दों के बीच में आपको हर बार ऐसे मुद्दे क्यों मिलते हैं? वो ये जानते ही नहीं हैं कि अगर इस देश की राजनीति है, इस देश का अस्तित्व है, तो इस देश के लोगों से है। लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर देश कहां होगा? क्योंकि लोग अगर दूसरे धर्मों में चले जाएंगे तो उनकी पूरी की पूरी आस्था उनकी उस मत के तरफ हो जाएगी। अगर ईसाईकरण हो रहा है तो यानी सीधे सीधे आस्था वेटिकन पहुंच जाएगी। राष्ट्र के प्रति तो समर्पण रह ही नहीं जाएगा। मेरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे होने वाला है, क्योंकि आप धरातल पर, ग्राउंड पर काम कर रही हैं, जरी पटका वो जगह बताई जाती है, अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे सही करिएगा, कि जिसका इतिहास रहा है कि वहां पर जो सिंधी समाज पहुंचा, मैंने पहले भी कहा कि थोड़े मुनाफे में बड़ी समृद्धि, उन्होंने एक बड़ा विशाल, एक समृद्ध सिंध समाज बना दिया। इतनी समृद्धि होने